ऑन टू फंक्शन, इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू यानी सर्जेक्टिव, या हिंदी में कहें तो आप क्या कह सकते हैं इसे, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन। आच्छादक फलन की बात करें तो क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं हम कि शब्द से इंक्लूड है कि ये दूसरे वाले सेट पर क्या होगा, कंप्लीटली आच्छादक होगा, यानी उसको पूरे को मैप करेगा। इधर वाले सेकंड वाले सेट में एक भी एलिमेंट फ्री नहीं रहेगा। यानी एक फंक्शन बनाया f, इधर एलिमेंट अगर a भी लिया और इधर अल्फा लिया, तो अगर a को अल्फा पे मैप करवाया, अब b की भी नेसेसिटी आ सकता है, तो b को भी कहाँ मिलना होगा, अल्फा पे, दोनों मैप हो गए। अगर आपने इसमें एक एलिमेंट और बीटा लिया, इसको स्वतंत्र छोड़ दिया, तो ये आच्छादक नहीं होगा, पर इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो आच्छादक फलन की परिभाषा ये सब आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, मैं केवल और केवल ग्रुप थ्योरी के लिए इन्हें रिकॉल कर रहा हूँ। तो समुच्चय ए से बी में, समुच्चय ए से बी में बनने वाला एक फलन f a to b आच्छादक फलन, आच्छादक फलन कहलाता है यदि समुच्चय b के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए ए में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब अवश्य हो। सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए में कोई ना कोई प्री इमेज यानी उसकी इनवर्स इमेज अवश्य एग्जिस्ट करे, तो अपने पास क्या होगा, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट मैप हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाएगा अपने पास, आच्छादक फलन। अर्थात इसे मैथमेटिकली ऐसे कह सकता हूँ कि फॉर एवरी वाई टाइप के एलिमेंट जो बी में बिलोंग करते हैं और एवरी वाई बिलोंग इन बी, देयर एग्जिस्ट एक्स किस में करें, ए में, सच दैट यानी ताकि क्या मिले आपको, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल जाए आपको, वाई। एफ एक्स बराबर वाई मिल जाए। ये अगर आपके पास होता है कि बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक एक्स, कम से कम एक एक्स ए में ऐसा हो सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल जाए, वाई मिल जाए, तो ये फंक्शंस कैसा हो जाएगा आपके पास, ऑन टू हो जाएगा। अर्थात आपने अगर ए से बी में कोई फंक्शंस बनाया एफ और इधर कोई एलिमेंट लिया वाई, तो उसकी प्री इमेज प्रत्येक y के लिए इधर x मिल जाए। अगर आपने इधर और कुछ एलिमेंट लिया z, तो इधर कोई ना कोई अल्फा या कुछ भी मिले जो भी क्या कर रहा हो, इस पे मैप कर रहा हो। और ऐसी कंडीशंस अगर आप किसी सेट पर दो सेटों के मध्य सेटिस्फाई करवाते हो, तो फंक्शंस कैसा बन जाता है, ऑन टू। आपको इस डेफिनेशंस को ध्यान में रखना है, ग्रुप थ्योरी के लिए आवश्यक होगी जब हम पढ़ेंगे क्या, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। इसमें एग्जाम्पल करते हैं, जैसे एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसके लिए डोमेन डिफाइन किया जहां मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेता हूं, जहां एफ कहां से कहां है, आर से आर प्लस पर है, रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर पर एग्जिस्ट करता है। तो उस कंडीशंस में आपको ये बताना है कि ये फंक्शंस ऑन टू है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इसमें 0 रखोगे तो ये वैल्यू देगा आपको 2, -1 रखोगे तो ये आपको वैल्यू क्या देगा, x बराबर 0 पर आपको f ऑफ 0 क्या मिलेगा, 2। आप अगर x इज इक्वल टू -1 लेते हो तो f
-1 का मान, ये प्रत्येक नेगेटिव राशि को क्या कर देगा, पॉजिटिव, -1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 3। यानी इस फंक्शंस का आप ग्राफिकल नोटेशन देखोगे तो ये जैसे जैसे आपके नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए सेम वैल्यू देता है, तो आप जैसे आप इसके अंदर कुछ भी रखते हो, 0 भी रखते हो, तो आपका मान कहाँ स्टार्ट होता है, x का मान 0 तो y का मान कहाँ हो जाता है 2 पे, और 2 से ये आगे बढ़ता जाएगा इस प्रकार का, क्योंकि y = x² का ग्राफ इस प्रकार पैराबोलिक होता है, ये 0 से, तो ये कहाँ से हो जाएगा 2 से, अर्थात ये क्या कंप्लीटली r+ देगा, ये 0 पे 2, ये मान 0 से लेकर 2 तक का मान इस पे पूरा का पूरा लेफ्ट है। तो यहाँ fx जो है वो किस में बिलोंग करता है, आपका fx आपको बिलोंग करेगा आपका 2 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, विच नॉट बिलोंग इन r+, कारण कि r+ तो कहाँ से है, 0 से लेकर 0 से, यानी r+ का मतलब 0 to इन्फिनिटी, इसके इक्वल नहीं है और इसके सारे एलिमेंट भी नहीं लेता। तो दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं, साथ ही देयर एग्जिस्ट, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज आपको नहीं मिल रही, तो ये फंक्शन ऑनटू नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट 1 जो किसमें है, r+ में, एक 1 r+ में है, ऐसा है जिसके लिए देयर नॉट एग्जिस्ट, कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता x जो किसमें है, a में यानी r में, सच दैट ताकि क्या हो जाए, fx = y हो जाए, यानी क्या हो जाए, 1 हो जाए, फॉर एवरी x बिलोंग इन r। मैंने एक एलिमेंट 1 लिया r+ में, ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए कोई भी x r में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता इस r में, डोमेन में, ताकि fx = 1 हो जाए, चाहे मैं पूरे के पूरे r को लेके ही क्यों ना देख लूँ, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है fx = 1 करता हो, ऐसा कोई भी x नहीं है जो fx = 1 करता हो। तो इस डेफिनेशन का ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया, अतः f यानी जो है fx या fx = x² + 2 r+ पर आच्छादक फलन नहीं है। इसी में अगर मैं r+ की जगह इसका कोडोमेन 2 से लेकर अनंत तक ले लेता, तो ये मेरे पास कैसा बन जाता, आच्छादक फलन, अर्थात ऑनटू होने के लिए फंक्शंस का कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बात नोट के रूप में लिख लें, टाइट कर लें इसे भी। तो यहाँ लिख लें नोट कि एक फलन f a to b आच्छादक फलन होगा यदि और केवल यदि फलन f के लिए सप्रांत = उसका क्या हो, परिसर, उसका कोडोमेन और उसकी रेंज दोनों क्या हो, बराबर हो, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, आपके पास ऑनटू कहलाएगा। और साथ ही ये भी लिख ले, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शंस की संख्या। देखो ये आपको पता है कि अगर सेट A से B में आप ऑनटू फंक्शंस बना रहे हैं और A में आपने 2 एलिमेंट 2 और 3 ले लिया और इसमें A, B और C ले लिया, तो क्या इसमें ऑनटू फंक्शंस बना सकते हैं। फंक्शंस की डेफिनेशन से आप एक एलिमेंट को यूनिकली मैप करवा सकते हैं, तो 2A पे जा सकता है, 3B पे जा सकता है, B की कोई प्री इमेज नहीं है। तो अगर B की कार्डिनलिटी A से ज़्यादा हो तो आपके पास ऑनटू फंक्शंस की संख्या क्या होगी, 0।
और ए और बी की कार्डिनलिटी इक्वल हो तो सेम वैसे ही जैसे 1 1 फंक्शन बने उनकी संख्या भी कितनी होगी n फैक्टोरियल। और अगर ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस किस प्रकार होंगे वो मैं लिख देता हूँ कि यदि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम फॉर f a टू b, इस फंक्शन a टू b के लिए जहाँ ये भी लिख ले साथ ही a की कार्डिनलिटी n और b की कार्डिनलिटी m। a में एलिमेंटों की संख्या कितनी मानी है हमने n और b में कितनी मानी है n, और उस फंक्शंस के लिए अपन बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे। अगर a की कार्डिनलिटी b से कम हो यानी n का मान m से क्या हो छोटा हो, यानी m बड़ा है n छोटा है, तो बनने वाले ऑन टू फंक्शंस की संख्या कितनी होगी 0। 1 1 के लिए क्या था कि अगर n m से बड़ा है तो बनने वाले 1 1 फंक्शनों की संख्या कितनी थी 0। और दूसरा केस कि यदि a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी के इक्वल हो तो बनने वाले ऑन टू फंक्शंस की संख्या कितनी होगी n फैक्टोरियल, अर्थात n का मान किसके इक्वल हो m के। और तीसरा केस कि यदि a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी से ज़्यादा हो तो बनने वाले ऑन टू फंक्शंस की संख्या कितनी होगी, लिख लें इसे भी, समेशन r बराबर 1 to m माइनस 1 की पावर m माइनस r और mcr। क्यों? क्योंकि m का मान ज़्यादा है और m में से अपन क्या कर रहे हैं चॉइस कर रहे हैं n का मान ज़्यादा है mcr, और यहाँ आपके पास क्या हो गया r की पावर n। ये आपके पास क्या हो गए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, कब? जब n का मान किससे ज़्यादा हो m से, mcr r की पावर n। मैं एक एग्जाम्पल से इसे आपको और समझा देता हूँ, दोबारा समझ लेना कि सेट a से b में कोई भी फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस कहलाएगा यदि b के प्रत्येक एलिमेंट के लिए a में क्या हो प्री इमेज, एक भी एलिमेंट b का आपके पास स्वतंत्र ना हो। और दूसरी बात, इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट फॉर एवरी y बिलोंग इन b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग इन a सच दैट fx इज इक्वल टू क्या हो fy, देन f इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b। और दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि कोई आच्छादक होगा यदि कोडोमेन का मान किसके इक्वल हो रेंज के। ये बिल्कुल सब आप पढ़ चुके हैं 12th क्लास में, 11th 12th में। और दूसरा है कि ऑन टू फंक्शंस की संख्या अगर a की कार्डिनलिटी b से कम हो तो उसकी मान 0 होगा, a की कार्डिनलिटी b के कार्डिनलिटी के इक्वल हो तो इनकी कार्डिनलिटी के फैक्टोरियल के इक्वल ऑन टू फंक्शंस होंगे। और अगर a में b से ज़्यादा अर्थात n का मान m से ज़्यादा होगा तो इनकी संख्या कितनी होगी समेशन r बराबर 1 to m तक का समेशन माइनस 1 की पावर m माइनस r और mcr और r की पावर m। देखें एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक सेट लिया उसकी कार्डिनलिटी 3 ले ली और एक सेट B लिया जिसकी कार्डिनलिटी कितनी ले ली 2 ले ली। तो A से B में ऑन टू फंक्शंस की संख्या कितनी होगी। यहाँ देखें A की कार्डिनलिटी ज़्यादा है, B की कार्डिनलिटी क्या है कम, यानी ये इस कंडीशंस में आता है और ऑन टू फंक्शंस होंगे। तो वो संख्या आपके पास कितनी होगी r बराबर 1 to m का मान कितना है यहाँ m छोटा वाला यानी कितना 2 माइनस 1 की पावर m माइनस r यानी 2 माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, r बराबर 1 to m माइनस 1 की पावर m माइनस r और mcr और r की पावर n। जहाँ m आपके पास, यहाँ आपके पास m का मान कितना 2, n का मान कितना 3 और r आपका समेशन में रन ही कर रहा है। तो 2 माइनस जो भी है आपके पास समेशन r और यहाँ क्या आ गया m का मान कितना हो गया 2 और ये क्या हो गया c और r और यहाँ पे क्या हो गया r की पावर n कितना है फिक्स 3। अब इस समेशन को रन करवाएं, r बराबर 1 रखोगे तो माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 और 2c1 और ये 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 की पावर 2 माइनस 2 और 2c2
आगे, और यहाँ क्या आएगा 1 की पावर 3। आर ऑलरेडी सॉरी आर क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 की पावर 3 -1 ये 2c1 का मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया 2 और -1 की पावर 3 क्या हो गया 1 प्लस -1 की पावर 0 1 और 2c2 इसका मान 1 और 2 की पावर 3 8, यानी इसका मान कितना हो गया 6। ये आपके पास सेट ए से बी में बनने वाले ऑन टू फंक्शंस की संख्या, और अगर इसी प्रकार बी से ए में बनने वाले ऑन टू फंक्शंस की संख्या आप ज्ञात करें तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी 0। बी से ए में बनने वाले आच्छादक फलनों की संख्या वो कितनी होगी, बी की कार्डिनलिटी ए से कम है और इस स्थिति में बनने वाले ऑन टू फंक्शंस की संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी 0, कारण क्योंकि जो कार्डिनलिटी वो बी है, यानी सेट बी है वो किससे कम रखता है कार्डिनलिटी ए से। इसमें उल्टा था और इसके अंदर ये संख्या क्या हो गई 0। इस प्रकार आप ऑन टू फंक्शंस की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मैं शॉर्टली डिफाइन कर देता हूं आपके लिए इन टू और मैनी वन फंक्शंस को। दो फंक्शंस अपन ने पढ़ लिए हैं 1 1 एंड ऑन टू, और तीसरा फंक्शन अपन डिफाइन करते हैं, तीसरा मैनी वन फंक्शन। ये इतना आवश्यक नहीं होगा ग्रुप थ्योरी में, क्योंकि केवल अपन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, मैनी वन होमोमॉर्फिज्म के रूप में नहीं पढ़ेंगे। तो जो ऑन टू को 1 1 होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, मैनी वन का मतलब जो 1 1 नहीं होगा वो मैनी वन होगा। स्वाभाविक है कि अगर एक सेट ए से बी में आपने एक मैपिंग बनाई, इधर वाले एलिमेंट ए बी अल्फा ए पे बीटा बी पे सिंगलटन मैप कर रहे हैं, और अगर ये बी बी बीटा भी किस पे चला जाए ए पे बी को छोड़कर, तो इस कंडीशन में ये 1 1 नहीं होगा। 1 1 नहीं होगा तो क्या कहलाएगा मैनी वन। तो डिफाइन कैसे हो गया, डेफिनेशन इसको कहते हैं बहु एकेकी। एकेकी न बोलकर क्या बोलते हैं इसे, बहु एकेकी। तो समुच्चय ए से बी में बनने वाला एक फलन f ए टू बी बहु एकेकी कहलाता है, बहु एकेकी कहलाता है यदि मैथमेटिकली डिफाइन करें तो क्या होगा, इधर एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी इधर क्या हो, दो एलिमेंट मैप करवा रहे हो। अर्थात यदि देयर एग्जिस्ट एक भी एलिमेंट y जो किस में हो, b में, सेट b में, सच दैट f ऑफ x1 या f ऑफ x1 ले लें, x1 भी क्या दे रहा है y, तथा f ऑफ x2 भी क्या दे रहा हो y, जहां x1 और x2 किसके हो, एक के। यानी y एक b में ऐसा एग्जिस्ट करे एटलीस्ट वन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे एलिमेंटों के लिए ऐसा हो, एटलीस्ट y भी में ऐसा एग्जिस्ट करे जिसके लिए f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के लिए क्या करे, दो एलिमेंट ऐसे हैं x1 x2 जो इनके लिए f ऑफ x1 की मैपिंग y आ रही है और f ऑफ x2 की भी मैपिंग क्या आ रही है, y आ रही है। लैंग्वेज रूप में इसे ऐसे लिखे हैं, अर्थात समुच्चय B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसकी कम से कम, कुछ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसकी कम से कम दो अलग अलग प्रीइमेज हो, यानी अलग अलग पूर्व प्रतिबिंब हो, पूर्व प्रतिबिंब।
यानी कम से कम एक अवयव हो जिसके कम से कम दो अलग अलग पूर्व प्रतिबिंब हो। सेंटेंस को सही करने के लिए, जिसके कम से कम दो अलग अलग पूर्व प्रतिबिंब हो, तो ऐसी स्थिति में वो दिया गया फंक्शन क्या कहलाएगा, बहुएकी कहलाएगा। यानी जैसे ये फंक्शन बनाया f और आपके पास इधर सेट a है, ये b है, ये अल्फा बीटा गामा, ये x y ये z, तो ऐसी मैपिंग जैसे ये दोनों यहाँ मैप कर गए और ये एलिमेंट यहाँ मैप कर गया, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, देयर एग्जिस्ट x जो b में ऐसा है सच दैट f ऑफ x1, f ऑफ अल्फा भी किस पे जा रहा है, x पे, और f ऑफ बीटा भी किस पे जा रहा है, x पे, बट अल्फा और बीटा क्या है, इक्वल नहीं है, और जो किस में बिलोंग करते हैं, a में। तो ऐसी कंडीशन में ये 1 1 नहीं है, अर्थात कैसा है, मैनी वन है। सही। फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन जो 1 1 नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर लूँ तो f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ x इज इक्वल्स टू 2 पर आपके पास f ऑफ 2 क्या मान आएगा उसका, 2 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 5, ये 4 4 दूनी 8 8 5 13, और x इज इक्वल्स टू -2 पर f ऑफ -2, तो 2 गुणा -2 का स्क्वायर प्लस 5, ये भी कितना आएगा, 13। यानी एक 13 एलिमेंट, यानी देयर एग्जिस्ट 13 जो किसमें है, b में ऐसा है सच दैट, ताकि f ऑफ 2 भी क्या दे रहा है, 13, और f ऑफ -2 भी क्या दे रहा है, 13 दे रहा है। ये दोनों एलिमेंट 30 दे रहे हैं, बट आपके पास 2 और -2 दोनों इक्वल नहीं है। जो सेट A से लिए गए हैं, जो भी आपका सेट A होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये कैसा फंक्शन है, ऑनटू। सही, सॉरी मैनी वन फंक्शन है। इस प्रकार आप मैनी वन फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। आपको ये मैथमेटिकल डेफिनेशंस को क्या करना है, ध्यान रखना है। तेजी से आगे बढ़ते हैं हम। एक फंक्शन इनटू, अब चर्चा करते हैं अपन इनटू फंक्शंस की। इनटू का मतलब जो फंक्शंस ऑनटू नहीं है वो क्या होगा, इनटू होगा। इनटू हिंदी में कहें तो इसे अंतरक्षेपी। अंतरक्षेपी फंक्शंस का मतलब ये है कि आपने ये एक फंक्शन बनाया f, अल्फा बीटा और ये x बनाया, दोनों एक जगह मैप कर दिए, तो ये फंक्शंस मैनी वन था, 1 1 नहीं था। परंतु अगर इसी में एक एलिमेंट और ले लिया y, और ये फ्री है, अब y की कोई मैपिंग नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये कैसा कहलाएगा, अंतरक्षेपी। यानी सेट B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं हो, अर्थात वो f(x) बराबर y कभी भी नहीं बनता हो, चाहे इसमें से आप कोई भी एलिमेंट लेके देखते हो। यानी एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। तो डिफाइन करते हैं, लिख लें। समुच्चय A से B पर बनने वाला एक फलन f A to B अंतरक्षेपी फलन कहलाता है। यदि B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसकी A में कोई भी प्री इमेज, A में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब ना हो, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं हो, अर्थात मैथमेटिकली आप इसे लिखें तो देयर एग्जिस्ट एक y जो B में ऐसा है सच दैट f(x) इज नॉट इक्वल टू y, चाहे मैं फॉर एवरी x बिलोंग नॉट इक्वल टू y फॉर एवरी x बिलोंग इन A। एक y B में ऐसा हो रहा है जिसके लिए f(x) बराबर y कभी भी नहीं हो रहा, आप चाहे x के कितने भी एलिमेंट लेके देख रहे हो। यानी
सेट ए से बी में आप मैपिंग बना रहे हैं, ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, अल्फा बीटा गामा, और इधर आप ले लिए ए बी सी डी, कुछ भी आप इनको मैप करवा दिए, और इधर कम से कम एक एलिमेंट, यहाँ 2 है, तो ऐसे एलिमेंट हैं जो जिनकी यहाँ कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये फंक्शंस कैसा कहलाएगा, अंतरचेपी। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो f(x) इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ ले लिया 2x + 3, ये लीनियर फंक्शन ले लिया, जहाँ f मैं डिफाइन कर रहा हूँ, f जो है आपके पास, मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ थोड़ा और आसान हो जाएगा, जहाँ f R2R है। अब आप चाहे कुछ भी x का मान रखें, पॉजिटिव या नेगेटिव, f(x) हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ f(x) का मान जो है वो ऑलवेज किस में बिलोंग कर रहा है, R+ में, पॉजिटिव है, अर्थात 0 to ∞ में। आप चाहे कुछ भी मान रखें, मोरओवर यहाँ 0 to ∞ नहीं, आप 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। और भी बड़ी बात करूँ तो यहाँ f(x) आपका बिलोंग करेगा किस में, 3 से लेकर ∞ में। आगे बढ़ते ही जाएंगे। और भी मोस्टली बात करूँ तो मैं, तो ये f(x) 3 to ∞ में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यहाँ कम से कम एक चाहिए मुझे, देर आर सो मैनी, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन पूरा R है, तो देर एग्जिस्ट, कुछ भी ले लिया, मान लो मैंने -1 ले लिया, -1 जो किस में है, R में, एक -1 ऐसा है सच दैट ताकि f(x) इज इक्वल्स टू -1 कभी भी नहीं होगा फॉर एवरी x बिलोंग इन R। ये लैंग्वेज ये कह रही है कि आप -1 एक R में ऐसा बिलोंग कर रहा है सच दैट ताकि f(x) इज इक्वल्स टू -1 कभी भी नहीं हो रहा, चाहे आप पूरे के पूरे R में से एलिमेंट क्यों ना लेके देख लें। और इस प्रकार अगर एक भी एलिमेंट आपको दूसरे वाले सेट में स्वतंत्र मिल रहा है तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, यहाँ पे अंतरक्षेपी। समझ गए, ये राइट कर लें। तो ये 4 प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन अपन ने पढ़े, कौन कौन से, 1 1, ऑन टू, इन टू और मैनी वन। मैं नाम लिख देता हूँ। 4 टाइप के फंक्शंस यहाँ अपन ने पढ़े, एक 1 1 इंजेक्टिव, दूसरा ऑन टू सर्जेक्टिव आच्छादक, तीसरा मैनी वन, और चौथा अपने पास कौन सा पड़ा, इनटू यानी अंतरक्षेपी। ये 4 फंक्शंस यहाँ पढ़े। अब और कुछ फंक्शंस भी बनाए जा सकते हैं इनके कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन से कैसे, कि जैसे मैं चर्चा करूँ, ये फंक्शंस लिया एक f, ये सेट a और b, इधर अल्फा बीटा, इधर a b, मैंने इसको इस प्रकार मैप कर दिया। तो आप देखोगे कि इधर वाला प्रत्येक एलिमेंट इधर वाले एक एक एलिमेंट से मैप कर रहा है, अर्थात ये कैसा फंक्शन है, 1 1। साथ ही ये देखोगे तो सेट बी में एक भी एलिमेंट स्वतंत्र नहीं है, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है, तो ये ऑन टू भी है। तो फंक्शंस का ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, 1 1 ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। एक फंक्शन जिसे बाइजेक्टिव भी कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, एक एक की आच्छादक फलन, एक एक की आच्छादक फलन। जब परमुटेशन ग्रुप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि एक एक के आच्छादक फलनों का संग्रह एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप को ही क्या कहते हैं, क्रमचय ग्रुप। ऐसे अगर कोई फंक्शंस 1 1 है तो ये मैनी वन तो नहीं हो सकता, कारण कि 2 एक जगह मैप नहीं कर रहे, तो ये 1 1 है जो मैनी वन नहीं हो सकता। यानी अगर 1 1 है तो मैनी वन कभी भी नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। अगर ये यस है तो ये गलत होगा। तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ तो नहीं हो सकता, पर इसके साथ हो सकता है। यानी ये दोनों कॉम्बिनेट होकर एक नया फंक्शन देंगे। एक फंक्शन ऐसा बन सकता है 1 1 इनटू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। फंक्शन 1 1 इनटू, जैसे ये 1 1 है बट इनटू नहीं है, ऑन टू है। और इसी फंक्शंस को मैं इस प्रकार ले लेता कि ये a टू b, ये फंक्शन इस प्रकार का होता है अल्फा बीटा, ये a b। तो अल्फा a पे चला जाए, बीटा भी किस पे चला जाए, a पे। अब ये फंक्शंस
नहीं 1 1 नहीं है, तो 1 1 बनाने के लिए यहाँ एक तीसरा एलिमेंट और दे देता हूँ, ये 3 एलिमेंट है, तो ये 1 1 भी है और कैसा है इनटू, तो ये कैसा फंक्शन बन गया 1 1 इनटू फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू के कॉम्बिनेशन की। 1 1 ऑन टू हो जाएगा, 1 1 इनटू हो जाएगा। अब ऑन टू 1 1 हो चुका, ऑन टू का मैनी वन के साथ क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या ऑन टू है ये फंक्शन, तो क्या मैनी वन है, नहीं 1 1 है। ऑन टू ये लिया एक फंक्शन f, इधर a p, इधर x y z, x a पे, y b पे और z b पे। ये फंक्शंस मैनी वन भी है और ऑन टू भी है, यानी एक ऐसा फंक्शंस बन सकता है ऑन टू एंड मैनी वन। आच्छादक एवं बहुएकेकी फलन, क्या ऑन टू होगा तो इनटू होगा, कभी भी नहीं, यानी जिस दिन ऑन टू है फंक्शन इनटू नहीं होगा। ऑन टू क्या कहता है, इधर एक भी स्वतंत्र ना हो, और इनटू क्या कहता है, इधर एक स्वतंत्र हो। तो जो ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा, और अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये यस है तो ये गलत होगा, यानी ये यस है तो ये गलत होगा। तो इस प्रकार आप और फंक्शंस के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू 1 1 सॉरी ऑन टू मैनी वन, ये आप 4 कॉम्बिनेशन और बना सकते हैं। पर मोस्टली अपने को एक फंक्शन से यहाँ जानना है अब इनके कॉम्बिनेशन से, वो कौन सा 1 1 ऑन टू, और उसकी कार्डिनलिटी के बारे में भी जानना है। तो अगली हेडिंग लिख ले 1 1 ऑन टू फंक्शन, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब कि जो सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों हो। इंजेक्टिव का मतलब 1 1, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू। तो बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव यानी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। हिंदी में लिखे तो आप एकेकी आच्छादक फलन। समुच्चय ए से, सिंपल सी डेफिनेशन, ए से बी पर परिभाषित एक फलन जो एकेकी व आच्छादक दोनों हो, एकेकी आच्छादक फलन कहलाता है। एकेकी आच्छादक फलन कहलाता है। और एकेकी आच्छादक फलन कहलाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट और इस सेट के मध्य एक फंक्शन ये ए और बी, इधर अल्फा बीटा गामा, इधर एक्स वाई जेड, तो एकेकी होने के लिए एक एक पे जाएगा, इधर भी एक भी स्वतंत्र नहीं होगा। तो कोई भी फंक्शन एकेकी आच्छादक बनेगा यदि ए और बी के अंदर एलिमेंटों की संख्या दोनों में क्या हो, बराबर। तो साथ ही ये लिख ले, यानी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सॉरी बाइजेक्टिव फंक्शन वो कितनी होगी, 0 होगी जब ए की कार्डिनलिटी बी से छोटी हो, या मैं ए में n एलिमेंट दे देता हूँ और बी में m एलिमेंट, और a और b की कार्डिनलिटी इक्वल हो तो उनकी संख्या n फैक्टोरियल, जहाँ ये n इज इक्वल टू क्या है m, यहाँ n छोटा है किससे, m से। और तीसरा केस कि अगर a का मान b से बड़ा हो, अर्थात n का मान m से बड़ा हो, तो भी इनकी संख्या कितनी होगी, 0 होगी। कारण कि अगर n बड़ा है और b में कम एलिमेंट है, अर्थात a में ज़्यादा है b में कम है, तो फंक्शन कैसा नहीं बनेगा, 1 1। और अगर b में ज़्यादा है a में कम है तो कैसा नहीं बनेगा, ऑन टू। तो एक केस में 1 1 नहीं बनेगा, एक में ऑन टू। 1 1 और ऑन टू दोनों कब बनेगा, जब ए और बी में एलिमेंटों की संख्या बराबर हो, और उस केस में 1 1 भी n फैक्टोरियल थे और ऑन टू भी n फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन अर्थात 1 1 ऑन टू फंक्शन की संख्या कितनी होगी, n फैक्टोरियल। इसका मतलब जब हम परमुटेशन ग्रुप पढ़ेंगे तो किसी सेट
ए पर अपन जब डिफाइन करेंगे परमुटेशन ग्रुप की संख्या के बारे में, उनमें कितने परमुटेशन ग्रुप बना सकते हैं, तो अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ परमुटेशन ग्रुप की संख्या भी कितनी होगी, n फैक्टोरियल। तो इस प्रकार हमने जाना कि फंक्शंस की टाइप्स क्या थी, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स अपन ने पढ़ी, 1 1, मैनी 1, इनटू और ऑन टू, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्बिनेशन 1 1 ऑन टू अर्थात बाइजेक्टिव। इससे आगे कुछ इंपोर्टेंट फंक्शंस जो ग्रुप थ्योरी के लिए आवश्यक हैं, कुछ एक दो बचे हुए हैं, जैसे मैं बात करूं आइलर 5 फंक्शंस और एक कॉन्ग्रेंस फंक्शंस, और अपन बात करेंगे कुछ मॉडुलो संक्रियाओं की। तो कुछ छोटा सा बचा हुआ पार्ट है जो ग्रुप थ्योरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो हम बात करते हैं अगली क्लास में।